नाज़रीन, जहां पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन एक बहुत बड़ा महाज चल रहा था जिसमें काइनेटिक नॉन काइनेटिक चीज़ें तो थी ही, मगर जब बात होती है लाइन ऑफ कंट्रोल की तो यहाँ पर सबसे बड़ा महाज मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना जिन्होंने संभाल रखा था वो थे कश्मीरी अवाम। कश्मीर की खुददार गयूर अवाम साल साल से, दहाइयों से, जब से पाकिस्तान वजूद में आया है उसके कुछ ही अरसे के बाद उन्होंने भी भारतीय गासिबाना कब्ज़ा अपनी सरज़मीन पर देखा। और जैसे हमने पहले भी इसका जिक्र किया कि उन्होंने इस गासिबाना कब्ज़े का जवाब हमेशा अपनी एक रेजिस्टेंस, जिसको तहरीक का नाम दिया जाए, जिसको एहतजाज का नाम दिया जाए, जिसको भरपूर एहतजाज का नाम दिया जाए, हमेशा उसको जारी व सारी रखा। मगर इसमें दो तरह की जुर्रत और हमीयत शामिल है, एक शहीद और एक गाज़ी। आज भी उनके गाज़ी हमारे साथ वॉर वेटरन्स की शक्ल में शामिल हैं, मगर इस वक्त मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं वो गयूर अवाम इस ख़ित्ता कश्मीर के हैं जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए हैं और अपने आबा व अजदाद के नक्शे कदम पर चलते हुए आज भी वो इल्लीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की जो ज़ेर तसल्लुत, जो भारतीय ज़ेर तसल्लुत ज़मीन है, न सिर्फ उसका कब्ज़ा छुड़वाने के लिए सरगर्म है, दुआ गो हैं, बल्कि उसको अमली इक़दामात के ज़रिए भी दुनिया के सामने लाने में मशरूफ़ हैं। जो कि पाकिस्तान सफ़ारती सतह पर एक जंग लड़ रहा है उसमें भी शामिल है। मेरे साथ इस वक्त इन्हीं कश्मीरी शुहदा के ख़ानदानों से ये अफराद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे बात करना चाहूँगी कि इस पूरे सफ़र में इन्होंने अपने कौन कौन से प्यारे खोए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, सबसे पहले तो क्योंकि ये यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल से ईद उल अज़हा का दिन था जो कि आज हमने बॉर्डर पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर मनाया, मगर हर एक फ़ौजी जवान ने ये बात की कि कश्मीरी अवाम की मोहब्बत और बेलौस उनकी सपोर्ट वो हमेशा शामिल हाल रही है। थोड़ा सा मुझे आप भी बताइए, आप शुहदा के ख़ानदान से हैं, कश्मीरी शुहदा के ख़ानदान से, आपने किन प्यारों को खोया? बेसिकली मेरा नाम तो मोहम्मद अरसलान है। मेरे चाचू जान जो जिनका नाम मोहम्मद फ़ाज़ल वल्द शेर मोहम्मद था, वो 8 तारीख़ को सुबह के वक्त जो है ना वो घर से बाहर निकले। जो रात के वक्त बुज़दिल मोदी उसकी मुल्क की तरफ से जो बदतरीन शेलिंग हुई, उसमें हमारे प्यारे बच्चे बूढ़े जो खौफ व हरास में पूरी रात अंदर रहे, जिसमें वो सुबह का वक्त था जो मेरे चाचू जौन बाहर रहे, तो उस टाइम भी शेलिंग जो है ना कंटिन्यू थी। तो जब वो बाहर निकले उनके पास ही करीब में वो जो गोला गिरा और उससे जो वो उनके टुकड़ों से वो खून के मतलब लथपथ थे वो, ठीक है, और वहाँ से वो उसी जगह पे उनकी वो डेथ हुई। मेरी 28 उम्र हो गई, ईयर हो गया। यहाँ पे हम ये इस बुज़दिल मुल्क इस मोदी की जो है ना हम ये चीज़ सहते जाए हैं, इसे हम कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। ये आए रोज़, ये हर साल, ये हर 6 महीने बाद ये ऐसे करते हैं, हमारा इससे मोराल बुलंद होता है। हम इससे बिल्कुल नहीं खौफ नहीं है। या अगर वो इंडिया का मुल्क ये अगर ये वो समझता है कि हम इससे डर रहे हैं, ऐसी कोई हमारे साथ पाक आर्मी खड़ी है, सीसा पलाई दीवार के मतलब खड़ी है, ऐसे हम उनके पीछे जवानों के हम उनके साथ खड़े हैं। हम अपने जो प्यारे हमारे जो नौजवान हैं, हमारी जो हिफाजत करते हैं, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। ये बहादुर कश्मीरी अवाम जो कि सीसा पिलाई हुई दीवार थे। और यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि इसी लाइन ऑफ कंट्रोल पर वो मस्जिद बिलाल थी जिसके माथे पर बुनियानुल मरसूस की आयत दर्ज थी, उसको भारतीय जारहियत का निशाना बनाया गया और उसी की बुनियाद पर ये नाम रखा गया इस ऑपरेशन का, जो कि हिस्सा था मार्का हक का। मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं। भाई, आप अपना नाम बताइएगा और आप ये बताइएगा आपके ख़ानदान के कितने प्यारे जो हैं वो इस दुनिया से गए या वो ज़ख्मी हुए, क्या कहानी रही? मेरा नाम कमरान है। जो एक बच्ची है और एक बच्चा था, छोटे बच्चे थे। एक मेरा बीवी थी, मतलब वो ज़ख्मी हुए। हम एक जगह इकट्ठे थे, ऊपर से गोला आया और हम नीचे थे तो ज़ख्मी हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है अभी। ये आर्टिलरी शेलिंग जो भारत की जानिब से हुई उसमें ज़ख्मी हुए? जी उसी में हुए हैं। और उस वक्त घर में आप सब लोग मौजूद थे या और भी? नहीं सब मौजूद थे उस वक्त। तो घर के ज़्यादातर अफराद उसमें ज़ख्मी हुए? हाँ, ज़्यादातर। कितने बच्चे थे आपने बताया? 2 बच्चे थे।
और अभी उनकी हालत कैसी है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, वो ठीक है। ये जो 7, 8, 9, 10 मई को जो ये भारतीय फ़ौज की तरफ से जो हमारे पर शेलिंग हुई है, बुज़दिलाना हरकत ही आप समझ सकते हैं, तो उसमें मेरे जो अंकल हैं उनकी टांग फ्रैक्चर हुई है। और ये हम बिल्कुल इससे कोई डर खौफ हमारे दिल में बिल्कुल भी नहीं है, जज्बा ईमानी है हमारा। हमारे साथ पाक फ़ौज खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम कल भी हम खड़े थे और आज भी खड़े और इंशाअल्लाह ताला हम खड़े रहेंगे। भारत फ़ौज या भारतीय या मोदी सरकार ये ना कभी समझे कि हम कभी डरे थे या डरे हैं या डरेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे साथ इस वक्त एक और यहाँ पर शहरी मौजूद हैं कश्मीर के, बहुत हिम्मत और हौसले के साथ मौजूद हैं। उनके चेहरे से लगता है कि इस कश्मीरी अवाम की तारीख़ मिटाई नहीं जा सकती जुल्म और बर्बरियत की वजह से। सर, आप मुझे अपना नाम पहले बताइएगा और आप बताइए कि इस पूरे सफ़र में आपने कितने ज़ख्म खाए हैं इस मक्कार, चालाक और बुज़दिल दुश्मन के हमलों की वजह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आर्मी चीफ़ सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ़, नेवी चीफ़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, जिन्होंने ये मार्का मारा। उसके बाद पूरी अफ़वाज पाकिस्तान खराज तहसीन की मुस्तहिक है। बेसिकली मैं एक शहीद का बेटा हूँ, तो आप अच्छी तरह ये समझ सकते हैं मेरे जज्बात को। तो मैं इंडिया को यही पैगाम से देना चाहता हूँ। मेरा फ़र्स्ट पैगाम मोदी को ये है कि आप अपनी जनता के साथ ही सारे कलमा पढ़ लें। अगर दूसरी दफ़ा आपने ऐसी कोई ज़रूरत की तो फिर आपको मजबूरन शायद ये मज़हब इख्तियार करना पड़े और शायद ऐसा सख्त जवाब आपको आइंदा पहले से भी ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। हमारे हौसले बिल्कुल बुलंद हैं, बेशुमार उसने शेलिंग की है। तो आपके वालिद कब शहीद हुए थे? मेरे वालिद 71 में शहीद हुए थे, लेकिन ये जो मौजूदा हमारा हुआ है अटैक, इसे मेरे कलेजे को काफ़ी ठंड बदला पूरा हुआ। बदला पूरा मैंने अपने वालिद का वो जो है ना ये समझ गया कि मेरा गम पूरा हो गया है। और सेकंडली ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर नेक्स्ट टाइम उसने कोई ऐसी ज़रूरत की तो इससे भी ज़्यादा उसको यकीनन इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। यकीनन आपका एक बदला पूरा हुआ। अभी तो हमने एक ज़िम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया, हमने बहुत बढ़ाया नहीं, हमने अपने बच्चों का बदला लिया। वो बच्चे जिनको रात के अंधेरे में जिन पर हमला किया गया उनको शहीद किया गया इसी लाइन ऑफ कंट्रोल पर। अयूब नाम है मेरा, शहीद उस्मान का बाप हूँ मैं। अच्छा, आपका बेटा शहीद हुआ है, तो कुछ बताएंगे कैसे, कब, कहाँ पर ये हुआ? और ये गोया से औलाड में। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ की सरजमीन के पहले सपूत जो कि हिलाल कश्मीर होल्डर हैं, हिलाल कश्मीर इज़ इक्वलेंट टू निशान हैदर, और ये बहुत बड़ी एक अजीम निशानी समझा जाता है एक शहीद के लिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नाइक सैफ अली जंजुआ, शहीद के पोते अक्सीर जंजुआ, उनसे भी बात करेंगे। मुझे अक्सीर सबसे पहले तो ये बताइएगा, एक तो आपको पूरे कश्मीर के हवाले से यहाँ तो शुहदा का जितना नाम लिया जाए कम है, क्योंकि शुहदा बहुत बड़ी तादाद में जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया है, और आपके दादा वाज वन ऑफ देम जो कि ब्रेव सन्स ऑफ सॉइल में से थे। तो यहाँ पर जो सब आप लोगों की सोच है वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और जो भारतीय इलीगली जिनके एक नाजायज़ तसल्लुत में कश्मीर है, इन दोनों के हवाले से यहाँ की मर्द जब इस आज़ादी की तहरीक के बारे में सोचते हैं तो क्या जज्बात होते हैं दिल में, वो बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कश्मीर के जो लोग हैं इनकी एक हिस्ट्री है। द पीपल ऑफ कश्मीर हैव रजिस्टर्ड इन पास्ट एंड दे विल रजिस्ट इन फ्यूचर। मोदी को ये बात समझनी चाहिए कि ये जो इन लोगों की लेगेसी है कश्मीरियों की, द पीपल ऑफ कश्मीर आर आयरन शील्ड ऑफ द पीपल फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द फॉर द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। इफ़ यू वेज वार for your political objectives and by using terrorism as a political tool, and then you will expect nothing from us, it's your delusion। मोदी को ये बात समझनी चाहिए कि आप एक हेजमोनिक डिलूजन में हैं, उससे बाहर निकल आएँ। देयर विल बी नो मर्सी इन फ्यूचर। कश्मीर के जो लोग हैं इनकी एक हिस्ट्री है, ये रजिस्ट करना जानते हैं, उन्होंने माजी में भी किया है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी करेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा, अभी जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और उसमें पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने वाज़ेह बरतरी दी है, तो कश्मीरी अवाम के जज्बात बताइएगा, इस वक्त कश्मीरी अवाम के जज्बात क्या है इस हवाले?
देखें जी, कश्मीर के जो लोग हैं बग़यूर और जो है हिम्मत वाले लोग हैं और दिलेरमंद लोग हैं। हमारे लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। हम लोग तो इसको हमारे बुज़ुर्गों ने 1948 में फ़ेस किया है और आज भी हम इसको फ़ेस कर रहे हैं। हमारे जितने भी शहरी हैं उन्होंने अपनी शहादतें दी हैं। सिविलियन लोगों पे मोदी ने बुज़दिलाना हमला किया है और जो हमारे जज्बात हैं वो बुलंद हैं। हम आर्म फोर्सेस के साथ बुलंद बाला पहाड़ों की तरह खड़े हैं और इंशाल्लाह तायात खड़े रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए किसी को भी। असीर, थैंक यू सो मच। आपके इस वाज़े पैगाम के साथ ही हम यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल के इस हसास सेक्टर से प्रोग्राम को क्लोज़ भी करेंगे। आज ईद उल अज़हा का पूरा दिन पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात हैं और उन जगहों पर तैनात हैं जहाँ से उन्होंने इसी कश्मीरी अवाम की भरपूर मदद के साथ भारत को एक दंदान शिकन जवाब दिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मारकाए हक़ के ज़रिए पाकिस्तान को एक तारीख़ी फ़तह नसीब हुई है और ये हम अल्लाह ताला का ही फरमान है, व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। बेशक वही ज़ात इज़्ज़त देने वाली भी है और वही ज़ात बेइज़्ज़ती देने वाली भी है।